नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये जो वीडियो है, आज का वीडियो जिनका पारस्परिक स्थानांतरण करने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, कि मैं जो अपने इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ में, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे इससे पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आवेदन आपको करने से पहले क्या क्या जानकारियाँ अपडेट होनी जरूरी है आपकी, और क्या अगर वो कमियां हैं तो आप किससे वहाँ पे कमियों की पूर्ति करवानी, ये भी मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो पहले आप वो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद में इस वीडियो पे आइए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे क्या है मोटिवेशन बना रहेगा। मैं विक्रम बैनार्ड सीनियर कलरक आपकी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आवेदन किस प्रकार करते हैं, क्या उसकी प्रोसेस होती है, उसमें आपको मदद करूँगा। और ज़रूर जो मेरा एक्सपीरियंस है जो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि आपको किस प्रकार से करना है और कितनी उसमें प्रोसेस होती है, कितना उसमें टाइम लगता है, ये सभी आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम भी और आप भी आपके लिए यहाँ पे चीज़ें रेलवे के रूल और रेगुलेशन है उनसे आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो जैसे जैसे हमको टाइम मिलता है ऑफिस से, तो हम आपके लिए जो जानकारी है वो कलेक्ट करके आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आपसे उम्मीद है आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके जो साथीगण हैं रेलवे कर्मचारी उनको फ़ायदा मिले। हर किसी की कामनाएं होती हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा के घर के नज़दीक मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊं, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए चलते हैं, अब अपन देखेंगे एचआरएमएस पे ऑनलाइन क्यों, कि आजकल जो भी ऑफलाइन का सिस्टम तो बंद हो गया, या आप ऑन रिक्वेस्ट लगाओ या म्यूचुअल लगाओ, जैसे भी आपको आवेदन लगाना है तो एचआरएमएस पे लगते हैं। किस प्रकार से आपको एचआरएमएस पे आवेदन लगाना है और लगाने के बाद में मेरे को स्टेटस देखते रहना है कि मेरा आवेदन कहाँ पहुंचा, क्या उस पर प्रोसेस हुई है, ये सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अपन स्क्रीन पर, जहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके वहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए, हाँ देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आप पास में संबंधित जो भी गैजेट्स है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, उसमें आप जाके गूगल में टाइप करेंगे एचआरएमएस। क्या करेंगे? एचआरएमएस करेंगे। मैंने एचआरएमएस मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन होगा, तो एचआरएमएस देखिए लॉगिन था मेरा ऑलरेडी, यहाँ पे आ गया। आप बाकायदा आपको एचआरएमएस आईडी चलाना आता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको। आप एचआरएमएस आईडी डालोगे, इसमें आपके ओटीपी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ये आपका जो आपको दिखाई देगा स्क्रीन, डैशबोर्ड आ गया यहाँ पे। अब देखिए डैशबोर्ड पे यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के ऊपर मैं जाऊँगा। अब एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है काम का, वो ऑप्शन है आपके पास में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का है कि एम्प्लॉय की यहाँ पे खुद की सर्विसें हैं। तो एम्प्लॉय किसी प्रकार का कोई बदलाव फैमिली में, क्या कि आपका जो भी समस्या है एचआरएमएस आईडी संबंधित, उसमें यहाँ पे जाएंगे तो यही आपकी ऑफिस ऑर्डर है, आपके संबंधित जो भी है वो सब आपको इसमें दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी दिखाई दे रहा है, चेंज ऑफ कैटेगरी। तो आज अपन इस वीडियो में बात कर रहे थे म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट की, तो म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट के लिए देखिए, अब यहाँ पे मेरे को म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की न्यू एप्लीकेशन जनरेट करनी है, क्यों मैंने पहले यहाँ पे कोई आवेदन यहाँ पे नहीं लगा रखा। तो म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र होता है उसमें दो कैंडिडेट होते हैं। क्या होते हैं? दो कैंडिडेट होते हैं। अब दो कैंडिडेट, एक यूनिट से कोई कैंडिडेट जा रहा है तो उसी यूनिट पे कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे आ रहा है, तो यानी एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के। ये होती है अपने घर के पास में जाने की सुविधा। तो देखिए, अब यहाँ पे जाने के बाद में जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे लगा देना है। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे जो भी लगा रहा है उसको एम्प्लॉय फर्स्ट दिखाई देगा। जो पहले शुरुआत करेगा वो एम्प्लॉय फर्स्ट रहेगा, बाद में जो शुरुआत करेगा वो एम्प्लॉय सेकंड रहेगा। अब यहाँ पे एचआरएमएस आईडी दे रखा है, आपको नाम दे रखा है। आपको यहाँ पे भी आपको मैं फिर बोलूँगा, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर मैंडेटरी है इसमें, तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जरूर चढ़ाने हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे देखना है डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजिंग नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेनी है आपको, मेडिकल कैटेगरी में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, कम्युनिटी वगैरह आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपकी चेक कर लेनी है। आपकी जो प्रेजेंट यूनिट में वो आपको चेक करते हुए चलता है। नीचे
आपको यहाँ पे सब डिपार्टमेंट आपका डेजिग्नेशन है, पे लेवल आपका जो बेसिक है वो दिखाएगा, डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन दिखाएगा, डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट दिखाएगा, मोड ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट भी दिखाएगा। ये सभी चीज़ें आपको पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट भी ये दिखाएगा, आपको ग्रेड पे इनिशियल अपॉइंटमेंट दिखाएगा, डेट ऑफ कन्फर्मेशन दिखाएगा। और यहाँ पे ऐसे चलते हुए आप एड्रेस भी आपका देख लीजिए, आपको किसी प्रकार की यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अगर एरर है तो आप संबंधित डिपार्टमेंट को लिखित में सूचित करके आपका डाटा अपडेट करवाएंगे। अब देखिए सुपरवाइजर का नाम आप यहाँ पे डालोगे, आपका सुपरवाइजर का नाम डालोगे। अब सुपरवाइजर का नाम आप जैसे डालोगे, अब यहाँ पे फिर एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक ऑन द बॉक्स। अब जिस पे करोगे आपको तो यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर के रिक्वेस्ट से संबंधित यहाँ पे रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं, उनमें आप सम्मिलित यहाँ पे हो जाओगे। रिमार्क्स में आप डाल दोगे जो भी आपको यहाँ पे रिमार्क्स डालने हैं। रिमार्क्स का मतलब वही है कि मेरे को ऑन रिक्वेस्ट जो ऑन म्यूचुअल लगा रहा हूँ, घर के पास जाने के लिए लगा रहा हूँ, या मेरे माँ बाप की सेवा के लिए लगा रहा हूँ, जो ताकि मैं घर के पास में यहाँ पे जा सकूँ। तो ये चीज़ें आपको जैसे आप डालोगे, और एक आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करनी है, जिसके साथ में आप म्यूचुअल कर रहे हो, जिसके साथ में आप म्यूचुअल कर रहे हो, आपका डाटा तो अगर आप फर्स्ट बार काम कर रहे हो तो आपको वो दिखाई देगा एम्प्लॉय फर्स्ट में। तो आपको जिसके साथ में म्यूचुअल कर रहे हो उस कैंडिडेट से आपको HRMS ID लेनी है उसकी, और HRMS ID यहाँ पे डालनी है। जैसे HRMS ID डालोगे उसका डाटा ऑटोमेटिक फेच यहाँ पे कर लेगा। ऑनलाइन का फ़ायदा यही है कि इसमें ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब डाटा आने के बाद में देखिए आप यहाँ से सबमिट कर दोगे, क्या किया आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब जैसे आप यहाँ पे आपका सुपरवाइजर का नाम डालोगे और आप सुपरवाइजर नाम या HRMS ID डालोगे, डालने के बाद में क्लिक किया बॉक्स पे आपका रिमार्क्स जो भी है, मैं म्यूचुअल करा रहा हूँ, मेरा जो भी आवेदन उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए, कुछ किसी प्रकार का आप रिमार्क्स डाल के इसको आप सबमिट कर दोगे तो ये आपके सुपरवाइजर के पास में चली जाएगी। अब सुपरवाइजर के पास में जाने के बाद में जैसे सुपरवाइजर पास में जाएगी, सुपरवाइजर इसको भेजेगा DC को। किसको भेजेगा? DC को भेजेगा। DC इस पर आपका जो अधिकारी है उसको भेजेगा, और अधिकारी के पास से ये सीधा जिस कर्मचारी से आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो, म्यूचुअल करना चाह रहे हो, उस कर्मचारी की यूनिट में चला जाएगा। वहाँ के किसको चले जाएगा? वहाँ के जो अधिकारीगण है उसके पास में चला जाएगा। वही फिर अधिकारी के पास में जाएगा, अधिकारी से फिर जाएगा उसके किसके पास में? DC के पास में जाएगा। DC वही उसका फिर जो भी सुपरवाइजर उसके पास में जाएगा, फिर वापस वो अपने पास में आ जाता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रोसेस चलती रहती है। कुछ इसमें होते हैं इंटरनली जो प्रोसेस होती है, विजिलेंस लेना, DR लेना, ये प्रोसेस है वहाँ पे संबंधित जो डीलिंग क्लर्क है और जो स्टाफ है वो उस पर करता रहता है। आपका काम मैंने बता दिया आपको, इतना आवेदन करने के बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। वही फिर आप सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे स्टेटस देखने का ऑप्शन आएगा, तो स्टेटस में आपका दिखाता रहेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है किसके पास में पेंडिंग है, और उसका नाम उसमें दिखाता रहेगा। एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको जो प्रोसेस दिखाया है, यहाँ पे एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब संबंधित जो विभाग होते हैं, जो कर्मचारीगण होते हैं, उनके पास में इसके अलावा भी अदर जो भी काम होते हैं वो करते रहते हैं। जैसे इंटरनल रूप से जो आपको बता रहा हूँ मैं कि DR की है, म्यूचुअल के लिए या जो विजिलेंस है, ये केस के लिए उनको फाइलें भेजनी पड़ती हैं, तो चीज़ें कुछ इंटरनली रूप से चलती रहती हैं, तो चीज़ें आपको बता नहीं पाते। तो इसलिए आप बार बार किसी भी ऑफिस में जाके चक्कर नहीं लगाए। आप अगर आपकी जो फाइल है कुछ समय तक रहती है उनके पास में, तो एक बार जाकर उनसे संबंधित इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। बाकी उनके ऊपर किसी प्रकार का आप दबाव नहीं बनाएं, वो भी आपके कर्मचारी साथीगण हैं, तो आपके लिए ही वो काम कर रहे हैं, और ज़रूर उनमें देखिए कुछ देरी हो जाती है, उसके लिए वो भी जिम्मेदार नहीं होते, तो और भी उनके कुछ काम रहते हैं। इसलिए आप किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाएं। बाकी प्रोसेस आपकी यही है, ये प्रोसेस आपकी फॉलो होती है, और आपका काम मैंने जो था इतना ही था आपका काम। उसके बाद में संबंधित विभाग एक दूसरे से काम करते रहते हैं। एक बात मैं विशेष तौर पे आपको बोलूँगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं दोस्तों, तो सोच समझ कर लगाइए। एक बार आपकी एप्लीकेशन जनरेट कर दिया आपने, और संबंधित जो दूसरा है कर्मचारी वो भी सेटिस्फाई है, और आप बिल्कुल जो भी कंडीशन है उसमें फुलफिल कर रहे हो, तो फिर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना ही पड़ेगा।
म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन बैक किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर कहीं पे मान लो आप कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो या जो भी अधिकारीगण हैं वो इस आपके पक्ष में नहीं है, तब जाके आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे बैक कर सकते हैं। नहीं तो आपकी म्यूचुअल की एप्लीकेशन जो है ट्रांसफ़र की वो बैक होने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अगर आपने किसी भी तरीके से सोच समझ कर ये डिसीजन लेना है कि मेरे को इस कैंडिडेट के साथ म्यूचुअल करना है, ये नहीं है कि आज मेरा प्लान इसके साथ म्यूचुअल करने का था, कल प्लान चेंज होगा, ऐसा आपके साथ में नुकसान होगा। आप दंड के भागीदार होंगे। आपके ऊपर जो भी अधिकारीगण हैं वो उनके अनुसार आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है रूल के अंदर कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन यहाँ पे बैक होने की कोई संभावना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मैंने आपको प्रोसेस समझाया है, आपको समझ में आया होगा। तो आपसे उम्मीद है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे करवा दीजिए, आप भी कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी आपको और भी रूल और रेगुलेशन से संबंधित जो जानकारी है, ओरिजिनल जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।